जब बहुजनों का भी समय आएगा, क्रांतिकारी बच्चों की बलिदान बलियाँ चढ़ती रहेंगी, हम उससे कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हम देश के अंदर जाते हैं जहाँ बाबा जी का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत जहाँ भारत चलता है उसके तहत हमें इंसाफ मिले। और आप सबसे मेरी अपील है, अब मैं आपको सीधा लेकर आया हूँ सम्मानित राजेंद्र वाल्मीकि जी, जो हमारे सम्मानित साथी बहुजन समाज के शेर स्वर्गीय रमन वाल्मीकि जी के पिताजी हैं। मैं उनसे कुछ सवाल कर सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से रमन भाई के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, उसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताएं ताकि पूरे देश से लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, ताकि लोगों तक हमारे जो है साथी की बात पहुंच पाए। हमारे समाज के बच्चे हमारे ऑफिस के बाहर होली का पर्व मना रहे थे। उसी दौरान कुछ जो शरारती तत्व हैं और पहले से भी हमारे साथ उनकी रंजिशाना वो रखते हैं। हमारे पर्व वाल्मीकि जयंती पे भी पिछले 2 साल पहले उन्होंने हमारे बस्ती पर हमला किया और जो कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन था, होली के दिन वो 5 से 6 गाड़ियों में बैठ कर आए और आकर हमारे परिवार के बच्चों पे, वाल्मीकि समाज के बच्चों पे आक्रमण कर दिया, जिसके चलते झगड़ा हुआ, जहां स्थानीय थाने में 307 का मुकदमा कायम हुआ। उनके ऊपर भी SC और 24-25 506 452 का मुकदमा दायर किया गया। उसी के चलते रमन वाल्मीकि जो मेरा बेटा को पेश किया गया 22 तारीख को, हमने जेल में पेश किया, कोर्ट के द्वारा गए तो 22 की रात को जेल के अनुसार, जो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, 22 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ। मेडिकल ट्रीट के लिए उनको जो स्थानीय जेल के अंदर ट्रीटमेंट हॉस्टल है उसमें रखा गया और हमें कोई इतला नहीं दी गई। 22, 23, 24 को वो मेडिकल ट्रीट में थे और 25 की सुबह उनकी डेथ हो जाती है। और मेरी धर्मपत्नी के फ़ोन पे फ़ोन आता है जेल से, भाई आपके बच्चों को दौरा पड़ा है। मैं बाज़ार से सीधा सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुंचता हूं, जहां मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने होती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी तो मौत हो चुकी है। और जेल के जो अधिकारी थे, जो जेल के प्रशासन के अधिकारी थे, वो अपनी वैन को छोड़ के दौड़ जाते हैं और मेरे बेटे की बॉडी उसी समय मेरे सामने रहती है। तो समाज के लोग एकत्रित होते हैं। हमने प्रशासन के खिलाफ बात की, मांग की, तो प्रशासन ने के माध्यम से कमेटी गठन करके बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, अंतिम संस्कार हुआ। ये घटना इसी तरह से पहले और भी साथियों के साथ चलती आई है। हमारे समाज के साथ ये कुठाराघात है। मैं पूरे देश के साथियों से, बहुजनों से, समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मनुवादी ताकतें, हमारे जो नौजवान बच्चे, क्रांतिकारी सोच रखने वाले बच्चे, अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको इसी तरह से साजिश के तहत मार देता या मरवा दिया जाता है। तो पूरे भारत के बहुजनों से मेरी अपील है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने अपने ट्विटर से, अपने पेज से इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, ताकि सब लोग सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें। हमें भीम आर्मी के शेर चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा समर्थन दिया। जब हम अपने बेटे की अस्थियाँ लेकर रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने रोक कर अस्थियों के समक्ष उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपने कंठ से बात कही कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हरियाणा बंद का आह्वान करेंगे। इसी तरह प्रदेश के भिन्न भिन्न जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो मध्य प्रदेश से है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है। अभी मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हैं महक जी, इन्होंने हमारा बड़ा मान सम्मान किया और पूरी रास्ते से हमें लेकर आए। चूँकि उत्तरांचल का उत्तराखंड जो है ये टोटल रेड जोन में है, इनके भी हम आभारी हैं। और नौजवान बच्चा, इसकी सोच देख कर भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे अब एक अच्छी सोच रखते हैं और वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों का भी समय आएगा, क्रांतिकारी बच्चों की बलिदान बलियाँ चढ़ती रहेंगी, हम उससे कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हम देश के अंदर जाते हैं जहां बाबा जी का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत जहां भारत चलता है उसके तहत हमें इंसाफ मिले। और आप सबसे मेरी अपील है,
आपसे मेरी पूर्ण अपील है कि आप सभी साथी अपने पेज से, अपने अकाउंट से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती, हमारी दाएँ बाएँ छोटी 2-4 अक्षरों की कहीं खबर छाप दी जाती है और एक और कोई ऐड, बड़ी बड़ी ऐड छपती है, हमें दरकिनार किया जाता है। यही एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब संगठित होकर रमन जो मेरा बेटा था, जिसकी हत्या की गई, साजिश की बू आ रही है।